हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट फिजिक्स में हर जगह वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वेक्टर इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्लास 11th में ये चैप्टर 4 में मोशन इन ए प्लेन के नाम से है। तो चलिए हम लोग वेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसके पास्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर एक जो है लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है टू कैरी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मॉस्किटो है वो मलेरिया को कैरी करता है, तो कैरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं उस पर कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और इसकी हिस्ट्री देखें तो 18th सेंचुरी में जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने प्लेनेट जो थे उनके सन के अराउंड जो मोशन करते थे, रिवॉल्व होते थे, उसकी स्टडीज के लिए फर्स्ट टाइम वेक्टर को यूज किया था। चलिए हम थोड़ा उसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये एक कार्ड है और एक बेबी उसको पुल कर रहा है। तो यहां जहां पे इसकी ये स्ट्रिंग लगी हुई है, रस्सी है, उसको हम ओ पॉइंट दे रहे हैं, और बेबी के जो जहां हैंड है उसको हम ए पॉइंट दे रहे हैं। आप देखें जो ये फोर्स लगा रहा है बेबी, ओ से ए की तरफ, ओ ए डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इसके फोर्स लगाने से ये ट्रॉली जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आराम से मूव हो जाती है, इस एरो के डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब उसके फादर आ गए, उन्होंने बोले चलो हम भी आपके साथ खेलेंगे। तो फादर आप देख लो कि फादर है, थोड़े से दूर है, बेबी को हटाएंगे उसके बदले आएंगे, तो उनका हैंड यहां ना आके थोड़ा सा यहां आएगा। अब उन्होंने जब फोर्स लगाया, आप देखें स्ट्रेट नहीं बन पाई लाइन, पर ये स्ट्रेट ही माने इसको, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फादर ने जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सेम फोर्स, उन्होंने बोला कि मैं आप ही के जैसे हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, जोर से नहीं लगाऊंगा। आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या फादर के भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसको पॉइंट बी देते रहो, वो भी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या ये कार्ड मूव होगा इस डायरेक्शन में? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, ये ट्रॉली ऊपर उठ जाएगी। तो इसी से समझिए कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 न्यूटन का बेबी ने भी लगाया, 5 न्यूटन का उसके पापा ने भी लगाया, मगर दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। यहीं से वेक्टर की शुरुआत हुई है कि वेक्टर में डायरेक्शन की जरूरत है। एक दूसरा आप देखें कि जो बेबी का 5 न्यूटन का फोर्स है और पापा का जो फोर्स है, दोनों के सेम रिजल्ट नहीं। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर दोनों एक साथ फोर्स लगाते, एक और केस ले लो कि बेबी और फादर दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि बेबी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन, और फादर ने इस डायरेक्शन में लगाया। तो इनके एडिशन के लिए आप सिंपल अलजेब्रा नहीं लगा सकते। मतलब कोई बच्चा अगर ये बोले कि 5 न्यूटन प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको, और हम किसी भी एक डायरेक्शन में बोले, बेबी के डायरेक्शन में बोल दें, तो ये गलत होगा। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल लॉ लगता है। तो वेक्टर में जो वेक्टर की पहचान हो गई, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हो गया उसका डायरेक्शन, और तीसरे नंबर में आता है कि उनको उनका रिजल्टेंट निकालने, उनको ऐड करने के लिए हमें स्पेशल लॉ की जरूरत है, जो कि हम अभी आगे समझेंगे। तो आगे अब चलते हैं हम लोग। अब इसके साथ हमें थोड़ा सा स्केलर भी क्वांटिटी देखना। तो स्केलर में मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मुझे किसी बच्चे को हमने बोला कि आप 5 kg
शुगर लेके आओ, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ फंक्शन होना था, हमने बोला कि 2 kg शुगर आप और ले, टोटल कितना होगा 7 kg। क्या इसमें कोई स्पेशल लॉ लगा, या हमने जो पहले से छोटी क्लास में पढ़ के आया एडिशन सिंपल एलजेब्रा से हमने किया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सिंपल एलजेब्रा से इसको हमने ऐड कर दिया, तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। तो और इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि भाई शुगर उस 5 kg 7 kg उसको कौन सा डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन नहीं, जाओ लेके आ जाओ। तो इसके साथ स्केलर क्वांटिटी जो हुई है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं पर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा? एक तो उसमें मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन नहीं, और उसके एडिशन के लिए हमें नो डायरेक्शन, और इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमें ऑर्डरी अलजेब्रा लगता है। तो अभी चलिए हम इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। अब देखिए स्केलर की यहाँ हम डिफरेंस भी देख रहे हैं और इसको डिफाइन भी कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर, जैसे कि हमने देख चुके हैं शुगर के एग्जांपल में। और physical quantities which have both magnitude as well as direction is called vector quantity। force का एग्जांपल हमने देखा था। सेकंड देखेंगे स्केलर क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड। भाई अगर 5 kg शुगर उसके बाद 7 kg शुगर हो गई तो भाई वैल्यू तो चेंज हो गई ना, तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो जाती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन के साथ भी चेंज हो सकती है, और दोनों को चेंज करने से चेंज हो सकती है। इसके पहले हमने एग्जांपल में देखा था कि जब फादर और सन दोनों फोर्स लगा रहे थे तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट कुछ और था। इसका मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों चेंज करो तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉज, वेक्टर कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू स्पेशल लॉज। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए हैं। अब हम फिर आगे देखें।